नमः संस्कृताय मित्रों। आइए देखिए, बीए फर्स्ट ईयर वाले परेशान हैं कि कैसे हमारा सिलेबस पूरा होगा और कैसे हम इस सिलेबस को, देखिए कुछ तो आपके जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है उन चीज़ों को नोट करिए, समझिए। आपको हम सिलेबस बता दिए, आप सर्च कर सकते हैं, सिलेबस जो हम डाल दिए, ठीक है। तो प्रथम प्रश्न पत्र में यही आपको देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम है। कुछ जो संस्कृत लिए होंगे उन्हें तो पता होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नाटक है जिसमें 7 अंक हैं। और जो संस्कृत नहीं लिए, नहीं जानते हैं, तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये संस्कृत के लिए समर्पित चैनल है। तो मित्रों आपको बता दें कि इसमें आपका एक श्लोक आती हैं, तो उनका जो है आपको हिंदी में जो है अनुवाद करना होता है। हिंदी में क्या करना होता है? अनुवाद करना होता है, ठीक है। एक आएगा मित्रों आपका संस्कृत व्याख्या, तो इसमें भी आपका एक श्लोक आएगा, उसकी जो है आपको संस्कृत में व्याख्या करनी होती है, ठीक है। तो इसमें भी आपको घबराना नहीं, कैसे करेंगे, कैसे संदर्भ प्रसंग लिखेंगे, वो सब मैं आपको बताता चलूँगा। देखिए हमारे पास एक काम नहीं है मित्रों कि हम, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपके सिलेबस को संपूर्ण, और कुछ चीज़ें पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं, तो वहाँ जो है आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्लेलिस्ट बीए फर्स्ट ईयर बनी हुई है, सेकेंड ईयर का भी सिलेबस डाल दिए हैं ताकि आप अगले साल जब जाएँ वो भी आप देख पाएँ। फिर से हम डाल देंगे जब नया सिलेबस। तो ये देखिए यहाँ बता रहे थे, तो सिलेबस आपको बता ही दिए। अच्छा, संस्कृत छाया मित्रों, ये एक एक श्लोक आपको याद करना पड़ेगा, और वो बिल्कुल अभिज्ञान शाकुंतलम आप खोलेंगे तो शायद ध्यान नहीं आ रहा, तीसरा या चौथा, ठीक है, तीसरा या चौथा कोई श्लोक आप खोलेंगे तो ईस दीस चुम्बितानी भ्रमरय सुकुमार केसर, तो ये वाला मित्रों आपको श्लोक याद कर लेना है। तीसरा चौथा श्लोक होगा, आप देख लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक का तीसरा चौथा, तो उस श्लोक को आपको याद कर लेना है, बिल्कुल उस श्लोक को 2-3 बार लिख लेना है। वही श्लोक हर बार आता है, और 1-2 श्लोक मैं और बता दूंगा अगर आपके मन में दुविधा कि नहीं ये श्लोक ना आए तो अगर ये वाली दुविधा है, लेकिन जो संस्कृत नहीं लिए मैं उनको बता दूं कि बिल्कुल आप इसे रटे रहिए, बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका तीसरा चौथा कोई श्लोक है, इस दीस चुम्बितानी, आप देखेंगे तो ये आपका संस्कृत छाया। देखिए संस्कृत छाया का मतलब होता है जो कुछ अभिज्ञान शाकुंतलम में स्त्रियां पात्र हैं तो वो संस्कृत सही नहीं बोल पाती हैं, ठीक है। तो वो वही जो संस्कृत सही नहीं बोल पाती हैं उसी को हमें संस्कृत में बिल्कुल सही श्लोक में करना है, तो यही जो है संस्कृत छाया हो जाएगी, तो इसे आप लिख देंगे। अच्छा देखिए ये आपका साहित्य दर्पण है, तो साहित्य दर्पण के जगह पर आपका अलंकार सौरभम है, छंदो अलंकार सौरभम, उसमें देखिए आप अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, ये सब इस तरह के अलंकार हैं। इनमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट अलंकार बता दिया हूँ, आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस एक बार आप देखिए, वहाँ चीज़ें मैं बता दी हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप समझे, कुछ चीज़ें हम पढ़ा दिए तो आप देख लीजिए, और जो चीज़ें बची हैं उसे भी हम जल्द ही पूरा कर देंगे, आपको दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। तो ये मित्रों रहा आपका देखिए प्रथम प्रश्न पत्र, बिल्कुल समझ लिए। प्रथम प्रश्न पत्र में आपका अभिज्ञान शाकुंतलम और छंदो अलंकार सौरभम, यही 2 पुस्तक हैं जिसमें आपको देखिए ये कुछ अलंकार हैं। अगर आप संस्कृत नहीं लिए तो 2-3 अलंकार मैं आपको बिल्कुल याद करा दूंगा, वही अलंकार आपको बिल्कुल याद करके रखना है। लेकिन अगर आप आगे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भैया बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़िए, क्योंकि देखिए नौकरी बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि कंपटीशन हर चीज़ पर बढ़ा हुआ। अगर आप संस्कृत लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल गंभीरता पूर्वक पढ़िए। अच्छा, ये पहला प्रश्न पत्र था मित्रों 75 नंबर का। अब ये जो दूसरा प्रश्न पत्र है इसमें देखिए आपका एक किरात अर्ज नियम है, ये भारवी की रचना है, और भारवी की एक ही रचना है किरात अर्ज। इसमें आपके मित्रों पूरे 46 श्लोक हैं। कितने? 46 श्लोक हैं। अभी मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ कि कितने श्लोक आप पढ़ लेंगे आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जो संस्कृत नहीं लेते उन्हें दिक्कत होती है। तो मित्रों कुल 46 श्लोक हैं। अच्छा, इसमें छंद की मैं बात बता दूं तो 1 से 44 तक मित्रों क्या है, इसमें वंशज छंद मिल, यानी 1 से 44 तक के जो श्लोक हैं उन पे वंशज छंद रहेगा। अच्छा, जो 45 नंबर का श्लोक है उसमें आपका 45 से पुष्पिताग्र, बिल्कुल नोट कर लीजिए, 45 से पुष्पिताग्र, और 46 में मित्रों आपका मालिनी छंद हो जाएगा। कौन सा है? मालिनी छंद है, ठीक है। 46 नंबर में आपका मालिनी छंद है, ये भी आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आपको कितने श्लोक पढ़ना है, आप शुरू के 10 श्लोक बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, शुरू के 10 श्लोक बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, बिल्कुल। अगर आप संस्कृत नहीं लिए तो आपके 10 श्लोक बिल्कुल याद होने चाहिए, समझ लीजिए। तो बिल्कुल आप आसानी पूर्वक कर ले जाएंगे। कोई अगर आप संस्कृत लेना चाहते हैं तो भैया पूरे 46 के 46 पढ़ लीजिए। इसलिए नहीं कह रहा कि यही 46 में से कोई आ जाएगा श्लोक, इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप आगे संस्कृत की प्रतियोगिता परीक्षाओं पर बैठने वाले, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी आप 10 श्लोक पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अगर मानते हैं तो, नहीं मानते तो अपनी मर्जी। तो इसमें आपको हिंदी अनुवाद और संस्कृत व्याख्या, यही समालोचनात्मक प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो जैसे आपसे
भारवी के बारे में पूछ लिया। समालोचनात्मक का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? जैसे भारवी के बारे में पूछ लिया, या पूछ लिया किरात और नियम के प्रथम सर्ग का सारांश बताइए क्या है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जो कि आप श्लोक अगर अच्छे से पढ़ें तो उन्हीं का जो है सारांश पढ़ के जो चीज़ें पढ़ें वही लिख सकते हैं। अच्छा मित्रों, दूसरी आपकी पुस्तक है नीति शतकम। ये भर्तहरि की रचना है। और नीति शतकम में मित्रों आपको श्लोक बता दें, नीति शतकम जो है आपकी, इसमें मित्रों पूरे श्लोक 111 श्लोक हैं। कितने हैं? 111। अब 111 आपको नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना कितना है? तो आपको पढ़ना है लगभग 21-22 श्लोक पढ़ना है। ठीक है, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने श्लोक पढ़ना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया 10 श्लोक पढ़ लीजिए। 10 श्लोक पढ़ लीजिए, और 10 श्लोक के अंदर से ही आपका प्रश्न ना आ जाए तो बताना। ठीक है, तो बिल्कुल आपको, हाँ लेकिन जो 10 पढ़ें बिल्कुल दिमाग में रहें। इसमें भी मैं आपको संस्कृत व्याख्या पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक श्लोक बता दूंगा, तो उसे आपको याद कर लेना। कौन सा है? शायद पहला तीसरे नंबर का श्लोक है आपका नीच शतक का, बोधारो मत्सरग्रस्तः प्रभुआ समय। तो ये वाला श्लोक आपको संस्कृत व्याख्या में पूछा जाता है। ठीक है, मैं हर चीज़ें आपको बता रहा हूँ क्योंकि और देखिए तीसरी आपकी पुस्तक जो है ये लघु सिद्धांत कौमुदी, तो इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये प्रत्याहार, उच्चारण, प्रयत्न, इसमें आपको अर्थ संज्ञा प्रकरण जो है, संज्ञा प्रकरण आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ लेना है। तो इसमें कुछ देखिए मित्रों, इसमें कोई सूत्र दे देगा, उसका कहेगा कि इसमें हिंदी में आप उसकी व्याख्या करेंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये प्रयत्न जो है, प्रयत्न बिल्कुल आप रटे रहिए, यही आ जाएगा। यही आप उच्चारण स्थान, जैसे मान लेंगे अकुह विसर्जनीय कंठा, जैसे पूछ लिया का कहाँ से उच्चारण स्थान है, का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, खा का उच्चारण स्थान का है, ता का उच्चारण स्थान क्या है, ये चीज़ें पूछी जाए। और प्रयत्न में आपसे पूछ लेंगे जैसे अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, तो ये चीज़ें आपसे मित्रों पूछ ली जाती है कि ये कौन सा वर्ण है, अभ्यंतर प्रयत्न का है या बाह्य प्रयत्न का। यही चीज़ें, बाकी हम पूरा सिलेबस आपका करा दिए, जो चीज़ें रह गई हैं उन्हें भी करा देंगे। और आप अपने मित्रों तक देखिए संस्कृत का प्रचार प्रसार जरूर करिए, क्योंकि ये संस्कृत के लिए समर्पित चैनल है। ठीक है, तो आप बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं लेना है और घबराना नहीं है, बिल्कुल धैर्यतापूर्वक समझिए। और गांव से आए हुए हैं तो बिल्कुल विस्तार पूर्वक चीज़ों को पढ़िए, समझिए, क्योंकि आपका एक सपना है और यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, तो बिल्कुल धैर्यतापूर्वक पढ़ना। नमः संस्कृताय मित्रों।